रूप बनाम गुण, एक महान पाठ। बहुत समय पहले मगध साम्राज्य में महान राजा चंद्रगुप्त और उनके परम बुद्धिमान गुरु चाणक्य रहते थे। चाणक्य ने ही अपनी कूटनीति से चंद्रगुप्त को एक कुशल सम्राट बनाया था और वे दोनों अक्सर राज्य की समस्याओं पर चर्चा करते थे। एक गर्म दोपहर में चंद्रगुप्त अपने महल के एक विशाल और सजे हुए दर्पण के सामने खड़े थे। वे अपनी कद-काठी, अपनी चमकती त्वचा और अपने राजसी वैभव को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तभी चंद्रगुप्त की दृष्टि पास ही एक चटाई पर बैठे चाणक्य पर पड़ी। चाणक्य एक पुराने ताड़पत्र के ग्रंथ को पढ़ने में मग्न थे। उनका शरीर दुबला था, त्वचा धूप से सांवली हो चुकी थी और वे बहुत ही साधारण दिख रहे थे। चंद्रगुप्त के मन में एक विचार आया और उन्होंने झिझकते हुए पूछा, आचार्य, आपकी बुद्धि तो असाधारण है, लेकिन क्या ही अच्छा होता यदि ईश्वर ने आपको मेरी तरह एक सुंदर और आकर्षक रूप भी दिया होता। पास ही खड़ी महारानी नंदिनी ने राजा की ये बात सुन ली। वे आगे आईं और उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, सुंदरता केवल आंखों को सुख देती है, लेकिन प्रतिभा और गुण पूरे जीवन को प्रकाशवान बनाते हैं। चाणक्य सम्राट के मन की दुविधा समझ गए थे। उन्होंने महारानी की बात का समर्थन किया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। उन्होंने महारानी को एक गुप्त संकेत दिया। थोड़ी देर बाद चाणक्य ने एक महल के सेवक को बुलाया। उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि वो 2 अलग अलग बर्तनों में पीने का पानी लेकर आए। चिलचिलाती धूप के कारण चंद्रगुप्त को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने सबसे पहले उस चमकते हुए सुंदर स्वर्ण कलश का पानी पिया, लेकिन वो पानी बहुत गर्म और स्वादहीन था, जिससे उनकी प्यास नहीं बुझी। फिर चंद्रगुप्त ने उस साधारण और खुरदुरे मिट्टी के मटके का पानी पिया। वह जल अत्यंत शीतल, सुगंधित और तृप्ति देने वाला था। पानी पीते ही चंद्रगुप्त के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उनकी प्यास पूरी तरह बुझ गई। चाणक्य ने तब समझाया, सम्राट, सोने का कलश दिखने में तो बहुत सुंदर था, पर वो पानी को शीतल नहीं कर सका, जबकि मिट्टी का मटका दिखने में साधारण था, पर उसमें पानी को अमृत बनाने का गुण था। मनुष्य की असली पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक गुणों से होती है। चंद्रगुप्त ने झुककर अपने गुरु से क्षमा मांगी।